हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस ऑफ करंट कॉन्वेंट चिल्ड्रंस अकेडमी। अपनी बात चल रही थी कंबसन एंड फ्लेम की, जिसमें कंबसन के बारे में अपनी बात चल रही थी। आज हम बताएंगे टाइप ऑफ कंबसन। कंबसन की बात चल रही है अपनी, और इसमें हम बात करेंगे इसके टाइप्स की। तो टाइप की अगर मैं बात करूं तो इसके कुछ 3 टाइप होते हैं, जैसे कि रैपिड कंबसन, सेकंड है अपना स्पॉन्टेनियस कंबसन, और थर्ड है अपना एक्सप्लोसिव कंबसन। तो पहले बात करेंगे रैपिड कंबसन की। तो इसमें क्या है, जैसे ही फायर मिलेगी, किसी भी कोई फ्यूल है आपके पास, क्या है फ्यूल, कैसा फ्यूल है, रैपिड कंबसन करने वाला फ्यूल है। तो रैपिड कंबसन करने वाला जो फ्यूल होता है, इसको जैसे ही फायर मिलेगी तो ये क्या है, हीट प्लस लाइट देगा और कंप्लीटली पूरी तरह से जल जाएगा और कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ें इसमें नहीं बचेंगी। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल एलपीजी और सीएनजी। तो ये इस तरीके का जो कंबसन होता है, जिसमें आप किसी चीज़ को जलाओगे और वो जल जाएगी, कैसा कंबसन कहलाएगा, रैपिड कंबसन। ठीक है। दूसरा बात करें स्पॉन्टेनियस कंबसन की। तो इसमें क्या होगा कि इसमें विदाउट फायर, जैसे ही ओपन एयर में लाएंगे किसी भी फ्यूल को, तो वो अपने आप जल जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल फॉस्फोरस, वाइट फॉस्फोरस और वाइट फॉस्फोरस इसका एग्जाम्पल है, और साथ ही साथ इसका एक और एग्जाम्पल है सोडियम मेटल। इनको जैसे ही आप ओपन एयर में लाएंगे, यानी हवा में लाएंगे, खुले में इनको ले आएंगे, अगर आप रख देंगे तो जैसे ही एयर के कांटेक्ट में आएंगे और ये जल जाएंगे। स्पॉन्टेनियस, बिना किसी फायर इक्विपमेंट के अपने आप ही जल जाएंगे। इस तरीके का जो कंबसन होता है वो स्पॉन्टेनियस कंबसन कहलाता है। नेक्स्ट बात करें एक्सप्लोसिव कंबसन की। तो इसका एग्जाम्पल है क्रैकर्स। इसमें क्या होता है, क्रैकर आपने दिवाली पे खूब जलाए होंगे। इस तरीके का जो कंबसन होता है, इसमें हीट प्लस लाइट और इसके साथ साथ साउंड भी प्रोड्यूस होता है, जिस कंबसन में इस तरीके कंबसन एक्सप्लोसिव कंबसन कहलाएगा। तो ये बात थी कंबसन के टाइप्स की। अब 2 तरीके के कंबसन की बात और करेंगे। एक होता है कंप्लीट कंबसन। कंप्लीट कंबसन, इसको क्लीन कंबसन भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें कोई भी रेसिड्यू यानी शेष, कोई बचा हुआ पदार्थ नहीं बचेगा। इससे ना कोई गैस इवॉल्व होगी इस तरीके कंबसन में, ना कोई केमिकल इवॉल्व होगा, ना कोई ऐश यानी राख बचेगी। यानी कि जो फ्यूल है आपका वो कंप्लीटली कंबस्टिबल है, पूरी तरह से जल जाएगा। कंप्लीट कंबसन कहलाएगा, कुछ भी इसमें नहीं बचेगा। जैसे फॉर एग्जांपल CH4 यानी कि मीथेन। क्या? मीथेन। इसको आप ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलती है सारी चीज़ें, तो इसको जलाएं आप, इसको कंबसन करें। ये है एयर, ठीक है, एयर, और बनेगा क्या, CO2 प्लस 2H2O, वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड इसमें बनेगा। ये कंप्लीट कंबसन का एक एग्जांपल है। एक और जैसे C4H10, ये ब्यूटेन का फॉर्मूला होता है, इसको आप ऑक्सीजन की प्रेजेंस में आप जलाएं, इसको 13/2 O2, तो ये बनेगा 4CO2 प्लस
H2O 5H2O। तो ये भी कंप्लीट कंबशन है। कंप्लीट कंबशन में क्या होता है कि दो ही सब्सटेंस बनेंगे, एक तो अपना कार्बन डाइऑक्साइड और एक वाटर, और कोई फालतू की रेसिड्यू यानी कि कोई भी अन्य पदार्थ इसमें नहीं बनेंगे। कंप्लीट कंबशन कहलाता है। और इसका एक और एग्जाम्पल है कैंडल। कैंडल को जब हम बर्न करते हैं तो ये भी कंप्लीटली कंबस्टेबल होता है, हीट और लाइट प्रोड्यूस करती है, और जो वैक्स है, मोम है, वो वेपर बन के उड़ जाता है। तो ये भी किसका एग्जाम्पल है? कंप्लीट कंबशन का एग्जाम्पल है। तो ये बात हुई कंप्लीट कंबशन की। अब बात करते हैं हम इनकम्प्लीट कंबशन की। इनकम्प्लीट कंबशन में क्या होगा कि इसमें जो ऑक्सीजन की सप्लाई है या फिर कंबशन की जो सप्लाई है बहुत स्लो है, और इसमें काफ़ी रेसिड्यू भी बनेंगे, समझ रहे हो? यानी कि ये पूरी तरह से जो फ्यूल है वो जलेगा ही नहीं। इनकम्प्लीट कंबशन कहलाता है। और इसको डर्टी कंबशन भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इस कंबशन में कई सारे पॉल्यूटेड मटेरियल भी बन के सामने आते हैं। इसको इसलिए इनकम्प्लीट कंबशन कहते हैं क्योंकि पूरी तरह से जो फ्यूल है वो इसमें जलता ही नहीं है, उसका रेसिड्यू कुछ ना कुछ बचेगा ज़रूर। जैसे फॉर एग्जांपल कोल 2C, ये कोल का फॉर्मूला है कार्बन, और इसको अगर हम रिएक्ट करवाएंगे O2 यानी ऑक्सीजन के साथ, यानी इसको हम कंबशन देंगे, जलाएंगे इसको, तो बनेगा क्या? 2CO2 ओनली कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगी, CO2 नहीं, 2CO सॉरी। कार्बन मोनोऑक्साइड आपको पता है काफ़ी जहरीली एक गैस होती है। तो ये इनकम्प्लीट कंबशन है। और अगर बात करें एक और, अगर आप ब्यूटेन को ही C4H10 को ही 9/2O2 के साथ रिएक्ट करवाएं, वहाँ तो हमने करवाया था 13/2 के साथ, यहाँ पे 9/2O2 के साथ अगर हम रिएक्ट करवाएं तो इसमें भी 4CO कार्बन मोनोऑक्साइड बन रही है, साथ ही साथ बनेगा 5H2O। H2O तो चलो ठीक है, पर ये इनकम्प्लीट कंबशन का ही एग्जाम्पल माना जाता है। और इसके और भी एग्जाम्पल है, जैसे हम घरों में लकड़ी जलाते हैं, पेपर जलाते हैं, पेपर बैग जलाते हैं, या फिर आप मान लीजिए और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जैसे पॉलीथीन जला रहे हैं, वो सभी इनकम्प्लीट कंबशन के एग्जाम्पल हैं जिसमें बहुत सारा धुआं, गैसेस और ऐश यानी राख बनती हो। और ये सभी किसके? इनकम्प्लीट कंबशन के एग्जाम्पल। और कंप्लीट के ऐसे होंगे जिसमें आपको कुछ भी धुआं वगैरह ना, जैसे CNG को जला रहे हैं, कोई धुआं वगैरह नहीं, कुछ नहीं, क्योंकि वो कंप्लीट कंबशन है। ठीक है, तो ये बात हुई हमारी कंबशन की। इसके बाद कंबशन कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट टॉपिक हम बताएंगे कल से। थैंक यू।